Hello viewers and students. Today we starts chemical equation. What is chemical equation? तो देखिए क्लास 11th का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी में आज का टॉपिक है अपना केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन की हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होता है क्या? तो एक्चुअल में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम समझें तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? when two or more than two substance molecules compounds mix together or react together and form a new compounds which properties are totally different to the reactants or constituent particles। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक कोई भी अणु, परमाणु या यौगिक आपस में मिलते हैं और मिल करके कोई नया कंपाउंड, नया यौगिक बनाते हैं या नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसका प्रॉपर्टीज, जिसका गुण जो है वो पहले वाले से टोटली डिफरेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल की बात कर लें तो सपोज मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। बट जब ये दोनों को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो आफ्टर रिएक्शन इट्स प्रोड्यूस वाटर। सो वाटर properties is totally different to hydrogen and oxygen properties. So this type of reaction is called chemical reaction. अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब हमारा समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो it is a method of representation of chemical reaction by the symbols and formula of the substance involved। मतलब पर्टिकुलर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट मतलब which substance are participate in any chemical reaction is known as reactant। किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले, इन्वॉल्व होने वाले जो भी सब्सटेंस है वो आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट। तो represented by the symbols and the formula of the substance involved with, जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, when the hydrogen and oxygen are react together and form water। So chemical equation of what this reaction is H2 plus O2 gives H2O। It is a method of representation of chemical reaction by the symbols and the formula of the substance involved it। तो वाटर का यानी हाइड्रोजन का जो सिंबल है, हाइड्रोजन गैस का, वो आपका H2, ऑक्सीजन O2 और जो वाटर है इसका फॉर्मूला H2O। तो जब हम इसको सिंबल्स और फॉर्मूले के बेसिस पे राइट अप करते हैं, ये राइट करने का जो पैटर्न है यही आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। इंफॉर्मेशन कॉन्वर्ट बाय ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमको क्या क्या चीज़ इन्फॉर्म करता है या क्या इंफॉर्मेशन देता है, किस बारे में जानकारी देता है? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये टू टाइप्स का जो है, किसी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को जब हम देखते हैं या उसको रीड करते हैं तो टू टाइप्स हमको जो है इंफॉर्मेशन गिवन होती है। फर्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव, सेकेंड होता है आपका क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट आपका क्वालिटेटिव की बात करें इसमें क्वालिटी, तो इसमें क्या क्या चीज़ बताता है? तो इसमें पहला चीज़, जो पहला पॉइंट आएगा क्वालिटेटिव में, ए केमिकल इक्वेशन टेल विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो पहला चीज़ क्या बताएगा, विच केमिकल रिएक्शन या विच रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, तो हमको रिएक्टेंट के बारे में बताएगा। एंड विच प्रोडक्ट आर बीइंग फॉर्म, और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो पहले हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। सेकेंड, द कंडीशन दे रिएक्ट, विच कंडीशन, हाउ मेनी टेम्परेचर, हाउ मेनी प्रेशर एंड विच कैटालिस्ट आर प्रेजेंट टू रिएक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो वो कंडीशन के बारे में हमको बताता है। थर्ड,
states like hydrogen, तो gaseous state, gaseous solids like solid, liquid and gases. Which type of states are present of reactant? reactant किस टाइप्स ऑफ स्टेट्स में या किस स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो वो स्टेट्स के बारे में हमको जानकारी देगा. फोर्थ आपका हो गया डायरेक्शन, मीन्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर formed. First आपका वे, one way mean one direction. When the chemical reaction is moving only one direction, that means reactant only converted to product, but product not convert to again the reactant. So this type of reactant is called irreversibles. And two-way, that means reactant converted to product and product also converted to reactant. So this is called reversible reaction. And last point is medium. Which type of mediums like solution, मतलब केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म हो रहा है तो इसका मीडियम क्या है, यानी किस टाइप्स के मीडियम को ये प्रोवाइड कर रहा है. सो रिएक्शन आर कैरिड आउट विच मीडियम, सो दिस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गिव द केमिकल रिएक्शन अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट इट्स गिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स name, properties, information, etc. Second, it's give the condition they react like temperature, pressure, catalyst presentation. Third, which give states of reactant and products. It's give the direction of chemical reaction. Only one direction or two direction means chemical reaction are reversible or irreversible. And last is medium. So they reaction are carried out which type of medium. तो ये आपके हो गए क्वालिटेटिव. अब बात करते हैं क्वांटिटेटिवली. तो क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट एनी केमिकल इक्वेशन इज गिव द होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ मोल के बारे में बताएगा एंड द रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव मास के इंफॉर्मेशन देगा. एंड लास्ट वन प्रोवाइड द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट ए एनटीपी. सपोज आपने लिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, इट्स फॉर्म NH3 ammonia. That means 1 volume of nitrogen, 3 volume of hydrogen, it's react with each other and form 2 volume of ammonia. So it's give relative volumes of gases at a NTP. So NTP means normal temperature pressure. So volume is 24.4 liter. That means 24.4 liter of nitrogen react with 3 into 22.4. That means 4 3 is 12, 2 1 carry 67.2 liter of hydrogen react to each other form 66.8 liter of ammonia. तो ये रिलेटिव वॉल्यूम्स के बारे में. तो ये आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टीज, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैस. तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है केमिकल इक्वेशन से. एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं केमिकल इक्वेशन बहुत ईजी है. तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में किसी भी केमिकल रिएक्शन को राइट करने का एक पैटर्न है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उसको उसके फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूले या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन मेथड ही आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं इसमें लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड दियर रिमूवल. मतलब क्या क्या लिमिटेशन है केमिकल रिएक्शन का और उसको कैसे रिमूव किया गया, कैसे उसको जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया. तो केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जिसको वो हमको देता है, हम कैसे राइट करते हैं, क्या पैटर्न है. तो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट आपका आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट.
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट में तो देखिए फिजिकल स्टेट के बारे में जब बताता है तो एक्चुअल में इसको राइट अप करने का पैटर्न क्या है कि इफ द रिएक्टेंट्स हैव सॉलिड स्टेट तो उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एस ब्रैकेट में यूज करना है, एस गेजिंग लिक्विड कंडीशन, सो एल इन गैसियस स्टेट्स, जी एंड एक्वस कंडीशन। अगर एक्वस कंडीशन है तो ऐसे केस में हम इन ब्रैकेट में एक क्यू राइट अप करते हैं। तो ये अपना पैटर्न है राइट अप करने का। सो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, दिस लिमिटेशन इज रिमूव्ड बाय स्पेसिफिक लेटर्स एस, स्मॉल एल, जी एंड ए क्यू। फॉर ए सॉलिड कंडीशन के लिए हम लोग एस यूज करते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैसियस स्मॉल जी एंड एक्वस सॉल्यूशन में हम ए क्यू यूज करते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन को वेरियस स्टेट्स को डिनोट करने का ये पैटर्न है। अब इसको डिनोट कहाँ करते हैं तो उसके लिए इसने बोला कि जब केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर आप रिएक्टेंट या सब्सटेंस कोई भी है उसको राइट अप करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स फॉर्म में राइट करने के बाद लोअर यानी बॉटम पर स्मॉल ब्रैकेट में इसको हम राइट अप करते हैं। सेकेंड अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये प्रॉब्लम आती थी कि पर्टिकुलर किसी भी केमिकल इक्वेशन में वो एसिड और बेस, स्पेशली एसिड और बेस की बात होती थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका स्ट्रेंथ को वो मतलब इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं दे पाता था। तो फिर उसमें क्या हुआ, अभी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, बट उसके लिए एक ये पैटर्न निकला कि ये दो तरीके से हो सकता है, या तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा या तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसे केस में डाइल्यूट डाइल्यूट के लिए हम लोग DIL डॉट करके यूज करते हैं बिफोर द फॉर्मूला ऑफ एसिड्स एंड बेस। उससे पहले हम इसको राइट अप कर देते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेटेड ये यूज करते हैं। थर्ड है आपका कंडीशन सच एज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कैटालिस्ट। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट को कैसे राइट अप करते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, तो बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन, द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट यूज्ड इफ एनी, इसमें से कोई एक यूज करना है। सो दिस कैन बी रिमूव्ड बाय मेंशन ऑफ द कंडीशन व्हिच गवर्न द फेट ऑफ गिवन रिएक्शन ऑन द एरो। कहाँ लिख सकते हैं हम, जब पर्टिकुलर कोई भी गिवन रिएक्शन है उसका जो ये एरो होता है जो मिडिल टर्म्स को बताता है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट करता है, तो वहाँ पर जो आपका एरो है उसके अपर पार्ट्स में या फिर लोअर पार्ट्स में आप प्रेशर, टेम्परेचर और कैटालिस्ट को राइट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज़ किया नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट्स फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ iron and molybdenum crystals and at 770 Kelvin at 200 atmospheric pressure। तो ये राइट अप करने का पैटर्न है। फोर्थ पॉइंट है द हीट इवॉल्व एंड द एब्जॉर्ब। अब हीट की बात होती है कि द हीट इवॉल्व एंड द एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें वो हीट को क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है यानी एक्सक्रीट कर रहा है, बाहर कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे केस में उसको राइट करने का क्या पैटर्न है, सपोज नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म अमोनिया, इट्स इवॉल्व 93.6 किलोजूल। किलोजूल इज द यूनिट्स ऑफ हीट, ये यूनिट है हीट का, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम हमेशा प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ आप जो है अमाउंट ऑफ हीट उसको राइट अप करते हैं। तो प्लस साइन के साथ यूज करेंगे कब, इवॉल्व कंडीशन में। और बट इसी को डेल एच मीन्स चेंज ऑफ एंथैल्पी या चेंज ऑफ हीट, सो माइनस 93.6 किलो जूल, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन क्योंकि उसमें रिलीज हो रहा बाहर निकल रहा, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन के साथ इसको डेल एच को करते हैं। बट जब केमिकल रिएक्शन में राइट अप करते हैं तो
तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पास हम प्लस 93.6 मतलब ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, इससे इवॉल्व यानी बाहर निकल रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा है। किसी में एब्जॉर्ब की बात करें तो व्हेन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर and absorb 180.5 kilojoule energy or heat. So the pattern of writing this equation, N2 gaseous states plus O2 gaseous states, its form nitrous oxide minus 180.5। अब देखिए एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो आप जब इक्वेशन में राइट अप करेंगे माइनस साइन के साथ राइट अप करना है, बट जब डेल एच यानी चेंज ऑफ एंथैल्पी हम दिखाएंगे तो चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट क्या होगा, एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो नीचे जा करके बॉटम में सोल्यूशन में आपका सेटल डाउन हो जाएगा तो वो आपका प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो व्हेन बेरिलियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विथ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इट्स फॉर्म बेरिलियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेरियम सल्फेट इज सॉलिड्स, इट इज प्रिसिपिटेटेड टू सेटल डाउन ऑफ बॉटम। तो बॉटम पे सेटल डाउन होगा इसलिए आपको ये जो है नीचे की ओर साइन किया हुआ एरो का साइन से हम इसको इंडिकेट्स करते हैं। So shown by the downward arrow of this precipitate PPT को डाउनवर्ड नीचे की ओर एरो से शो करते हैं। पर्टिकुलर जो भी आपका प्रिसिपिटेट सब्सटेंस बनेगा उसमें नीचे से आएगा। नेक्स्ट अपना आता है रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। मतलब कोई भी अभी डायरेक्शन की बात किया था तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो मूव कैसे कर रहा, ओनली वन वे में यानी सिंगल वे में मूव कर रहा, अदरवाइज टू वे में मूव कर रहा। तो अगर सिंगल वे में मूव करता तो उसको सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, और अगर डबल वे में मूव कर रहा तो उसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। जब वो सिंगल वे में मूव करता तो उसको इरिवर्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं अनुत्क्रमणी, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब वो डबल वे में मतलब दोनों रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करता है तो ऐसे केस में उसको रिवर्सिबिलिटी या रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको डबल हेडेड एरो के थ्रू हम राइट करते हैं। तो ये राइट करने का पैटर्न है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट एग्जिस्ट इन रिएक्शन। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में लाइट जो है वो फॉर्म हो रहा है या लाइट जो है एग्जिस्ट हो रहा, बाहर निकल रहा, दैट मीन्स एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में कोई ना कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस फॉर्म हो रहा। आर नॉट नोन, अगर ऐसा यानी लाइटिंग नहीं आ रही है मतलब ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। एंड लास्ट पॉइंट है नॉट नोइंग अबाउट द टाइम टेकन। पर्टिकुलर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना टाइम लगता है ये हम केमिकल रिएक्शन को राइट करने के पैटर्न से या केमिकल रिएक्शन को पर्टिकुलर देख करके नहीं बता सकते। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं बता सकते। तो ये था आपका लिमिटेशन जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, कंडीशन, हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्बेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, लाइट्स एंड टाइम टेकन, इससे अकॉर्डिंग ये पूरे आपके लिमिटेशन में पॉइंट थे। अब बात करते हैं हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। सो सबसे पहले ये केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो मतलब बैलेंस कैसे करेंगे या बैलेंसिंग होता क्या, तो एकदम सिंपल सा है, माइंड में इसको बैठा लीजिए। इट मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स। मतलब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों साइड मतलब जो आपका बीच में एरो हम लगा रहे हैं तो एरो के लेफ्ट साइड या राइट साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए, वही आपका कहलाता है बैलेंसिंग। यानी हमको यही करना है कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड यानी
आपका रिएक्टेंट साइड में, और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर देना। तो मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर 4 मेथड के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड आपका है पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड आपका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फोर्थ आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। जिसमें अभी जो फर्स्ट चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, देन पार्शियली इक्वेशन मेथड। बाकी जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर्स में इसको हमको पढ़ना है। हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम बोलते हैं जांच एवं भूल विधि। तो इसको हमको अनुमान लगाना, एक तरह से हम बोल सकते हैं अनुमान विधि है। अनुमान लगाना रहता है कि दोनों साइड का हमको बराबर होगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। सेकेंड होता है पार्शियली इक्वेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं आंशिक समीकरण विधि। यानी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, तो उसको सबसे पहले हम सिंपल केमिकल इक्वेशन में पार्शियली यानी थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उसके बाद जो है हम उसको बैलेंस करना